आप भी कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, देख रहे नहीं कि आपके न्यूज़ देखते हैं हमेशा, और आज इत्तेफाक है कि आपसे मुलाकात। अरे बहुत शुक्रिया, मैंने तो सोचा आप कुछ बोलना चाहते हैं। जी वही बोल रही कि हम इत्तेफाक है, हम रोज न्यूज़ में देखते हैं आपका, और आप बहुत अच्छा करते हैं। हम तो जनता के बीच में ही रहते हैं। आज हमको बहुत ताजुब लग रहा है मेरी बेटी की, देखिए वो बस यही हम देख रहे हैं आपको। अच्छा, आपका नाम क्या है? जी मेरा सलमा खातून है। आप कहाँ रहती हैं? जी हम गया में रहते हैं। अच्छा, बिहार से आई हैं? बिहार से। जी मेरे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं जामिया मिलिया में, जामिया हमदर्द में। तो हम शाहीन बाग में रहते हैं, मेरे बच्चे रहते हैं तो वहीं में आए हैं। अच्छा, रह के पढ़ाती हैं? जी रह के पढ़। जी और गया में भी रहते हैं, तभी आए हुए हैं। तो वही हम देख रहे तबाक, हम रोज न्यूज़ में देखते थे आपका, और आज अच्छा, ऊपर वाला का देख रहे कि कितना शुक्र है। अरे आपका बहुत शुक्रिया। छोड़िए अब हमारी बात। अब आप ये बताइए कि ये नीतीश कुमार आपके राज्य में जो है वो इधर से उधर, उधर से इधर आते जाते रहते हैं। मैंने बहुत सारी महिलाओं से वहाँ पे बात की तो वो कहती हैं नहीं, नीतीश कुमार बिहार के सबसे अच्छे नेता हैं और उन्होंने दारू बंद की, महिलाओं की पढ़ाई का रास्ता खोला। ये आपके दिमाग में या आप क्या सोचती हैं उनके बारे में? वो तो अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं महिलाओं को, लड़कियों के लिए बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जो पलट जाते हैं ना, वो उनका थोड़ा सा गलत है, लेकिन अच्छे तो है और बहुत सा काम किया। अभी बहुत सा बच्चियों को लड़की मिला, नौकरी मिला इसमें, टीचर में बहुत अच्छे हैं। और लाइट वीट भी जितनी भी है और सुविधा भी, हमेशा हम लोग बेफिक्र होकर चलते हैं, कोई डर ना रहता है। तो वो लालू जी के साथ जाते हैं तब आपको ज़्यादा ठीक लगता है या बीजेपी के साथ जाते हैं तब ज़्यादा ठीक लगते हैं? ना लालू जी तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन बीजेपी जो है ना थोड़ा सा वो भी ठीक है, लेकिन जो दो तरफ का जो करते हैं ना, हिंदू मुस्लिम ना, वही थोड़ा सा बस ये है, बस यही प्रॉब्लम है और कोई बात नहीं। नेता सभी अच्छे हैं, लेकिन आपस में भाईचारा होना चाहिए। हमको यही लगता है कि सब आपस में मिलजुल के तो भाईचारा नहीं है अभी। देखिए समाज में तो कहीं ऐसा नहीं है। तो नेता का माइक कहीं पर देखते हैं, कहीं पर न्यूज़ में हम देखते हैं कि वहाँ ऐसा हो रहा है मुस्लिम समुदाय के साथ। बस न्यूज़ वाले तो और यही। वैसे जमीन पर, गांव में, बाजार में आपको ऐसा कभी लगता है? ना ऐसे तो हम गया शहर में रहते हैं। गया शहर में गया हूँ। जी हम अभी भी गया था। जी गया शहर में रहते, सिविल लाइन थाना जो है ना वहाँ पे, वहीं पर हम रहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, थोड़ा सा तकलीफ हो जाता है इसी बात का, और कोई बात नहीं है। भाईचारा होना चाहिए, सब इंसान है, सब ऊपर वाले के एक जैसे हैं। कोई सबका हिंदुस्तान में सबको रहने का हक है, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, सबको मिलना चाहिए। चलिए आप रुकिए। सलमा जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया कि आपका इत्तेफाक है, आपको देख। चलिए ठीक। देखते हैं आपको रोज टीवी में देखते, इसलिए हम खड़े हो गए बिटिया को लेके। बिटिया आयो भाई इधर। चलिए वो छोड़िए अब हमारी बात। नहीं तो मैंने कहा हस्बैंड रोज देखते हैं, मैंने कहा बेटा रुक जा, अंकल मिल गए, रुक जा। देखिए ऐसा है, अब आप हम तो ऐसे ही बोलते रहते हैं और घूमते रहते हैं, लेकिन अगर टीवी देखने वाले कहेंगे कि लग रहा है ये सबको खड़ा करा के अपनी तारीफ करवाना। टीवी में हम लोग रोज देखते हैं, हमें छोड़िए आप हमारी बात। फेस टू फेस देखा ना तो बड़ा अच्छा लगा। कहाँ रहती हैं आप? यहाँ दिसाद गार्डन। अच्छा, हाँ जी। तो आप यहाँ से एमपी कौन है? I don't know. मैं फरीदाबाद रहती हूँ, मैरिड। अच्छा, मम्मी है बट कोई बात नहीं। अब आप ये बताओ कि आपके लिहाज से ये जो चुनाव हो रहा है 2024 का, एक तरफ मोदी जी, जामिया मिलिया में पढ़ती है। कुछ बोलोगी? मैं बस यही चाहती हूँ कि यहाँ ब्रदरहुड हो और कुछ नहीं। मैं नहीं चाहती हूँ कि यहाँ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई भी बात पे, चाहे वो रिलीजन पे हो, कास्ट पे हो या किसी पे भी नहीं। बस मैं चाहती हूँ कि बेटा मैं अभी क्लास 9th में हूँ। अभी इतनी छोटी, मुझे तो लगा। मैं क्लास 9th में ही हूँ अभी। चलो ठीक है, खूब पढ़ो, खूब बढ़ो। हाँ? एक मिनट रुको। हाँ जी, मैं ये कह रहा था 2024 का चुनाव जो चल रहा है, एक तरफ मोदी जी है, दूसरी तरफ अपोजिशन है। अब 10 साल हो चुके हैं उनके कार्यकाल को। पिछली बार बहुत सारे लोग कहते थे कि एक मौका उनको और दिया जाना चाहिए। आपको लगता है कि तीसरी बार वो आ रहे हैं या जा भी रहे हैं? मैं पलट के क्वेश्चन आपसे करती हूँ। मोदी जी के अलावा आप मुझे एक कंटेंडर बता दो जो पीएम बनने के लायक है। कोई नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार, पहले भी ऐसे हुआ, अटल जी जब थे 2004 में, तो पीछे कोई भी देश में ऐसा आदमी नहीं था जो अटल जी के चेहरे के बराबर होता। लेकिन इस देश में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन है नहीं, तो आप एक एमपी को चुनते हैं, एमपी प्रधानमंत्री। तो अटल जी के ज़माने में भी कोई चेहरा नहीं था। तो मुद्दे ज़्यादा महत्वपूर्ण है या चेहरा ज़्यादा महत्वपूर्ण? क्यों?
क्योंकि विपक्ष कहता है हम मुद्दों की बात करते हैं, चेहरों की बात नहीं करते। बीजेपी कहती है नहीं, आप चेहरा बताइए। यही बीजेपी जब दिल्ली में चुनाव लड़ती है तो चेहरा नहीं बताती, यही बीजेपी जब मध्य प्रदेश में लड़ती है तो चेहरा नहीं बताती, जब राजस्थान में लड़ती है तो चेहरा नहीं बताती। उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, उनका काम बोलता है। आज से 15 साल पीछे मैं स्कूल में थी, मैं इमेजिन नहीं कर सकती हूँ कि शायद दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, लखनऊ में, जहाँ जहाँ मैं पिछले 15 सालों में गई, इतनी डेवलपमेंट मैं किसी और गवर्नमेंट के साथ देख सकती थी। इतनी सिक्योरिटी कि मैं रात को 2 बजे भी अकेले निकलने की हिम्मत कर सकती हूँ। मैं किसी पुलिस वाले से जवाबगिरी कर सकती हूँ कि अगर मैं गलत नहीं हूँ। फ्लाईओवर्स, रेल, फ्लाइट्स, किसी भी सेक्टर में, जॉब सेक्टर में लेके हर तरीके से, रिलीजन को लेके मेरे को नहीं लगता और किसी गवर्नमेंट ने इतना। रिलीजन को क्या होता है? रिलीजन को लेके आर्टिकल 370 हर गवर्नमेंट के पास मौका था। किसी गवर्नमेंट ने शायद उस चीज को इतना महत्वपूर्ण समझा ही नहीं कि वो उनके एजेंडा में नहीं था, ये इनके एजेंडा में था। उन्होंने उस चीज को महत्व दिया। इसी गवर्नमेंट की शायद हिम्मत थी या ताकत थी या इनकी सोच थी। अयोध्या का केस, अयोध्या का मंदिर, और सबके पास मौका था, सब कर सकते थे, क्यों नहीं किया? इन्होंने किया तो आप सवाल क्यों उठा रहे हैं? आप अगर सत्ता में आना चाहते हैं बिल्कुल आइए, लेकिन काम तो बताइए। हम पागल नहीं है, वी आर यूथ, हमें समझ आता है क्या सही है क्या गलत है। वो कह रहे हैं हम सत्ता में आए तो अग्निवीर खत्म करेंगे, हम सत्ता में आए तो 30 लाख रोजगार देंगे। जो मोदी सरकार के 10 साल में बेरोजगारी की दर बढ़ी है और सरकारी नौकरियां, वो कह रहे हैं हम सत्ता में आए तो देखो, एक मेरी समझ से तो 10 करोड़ के आसपास लोग होंगे, हाँ, और 1 लाख रुपया स्टाइपेंड देने की बात कर रहे हैं। मैं आपको इसका आंसर देती हूँ। मैं आज से 5 साल पहले केमेंसी में काम करती थी। जब हम किसी फॉरेन इंडिविजुअल से बात करते थे 5 साल पहले, वो हमसे पूछते थे आर यू इंडियन, तो उनका जवाब होता था यू ब्लडी इंडियंस। आज के जो डेट में 15 साल बाद मैं या 10 साल बाद मैं उनसे बोलती हूँ येस आई एम इंडियन, ओ ग्रेट, लवली कंट्री। ये रिस्पेक्ट है ना जो उन्होंने कमाई है हम लोगों के लिए। हम फ़ोन पे, बैकएंड पे हम लोग रहते हैं, वो नहीं। ये जो बोल रहे हैं ना 30 लाख जॉब्स हैं क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो रही है। अब लोग जानते हैं हमें, इंडियंस आर समवेयर। आप सबके पास मौका है, सब कर सकते हैं ना, वो क्यों नहीं, उन्होंने क्यों नहीं किया? मतलब आपके कहने का मतलब कि 10 साल पहले हिंदुस्तान की कोई इज्जत दुनिया में नहीं थी और अभी जो कुछ भी इज्जत हुई है वो मोदी जी की वजह से ही हिंदुस्तान को देश में जानते हैं लोग, दुनिया में। इज्जत थी लेकिन सिर्फ बड़ी है। सिर्फ 5 जने इज्जत करे वो इज्जत नहीं। जब 5 लाख जने उस चीज को बोले ना, ओ इंडियंस वेरी नाइस, यू मस्ट बी समवेयर, यू मस्ट बी समथिंग। तो आप अपनी बेटी के विचारों से कितना इत्तेफाक रखती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ? उन्होंने ही सिखाया। चलिए ठीक है, आप भी कुछ बोलना चाहती हैं?